पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ PK8303 के क्रैश के बारे में हमने एक वीडियो प्रोड्यूस की थी। उस वीडियो के अंदर हमने ये शवाहिद की बुनियाद पर साबित करने की कोशिश की थी कि तैयारे ने रनवे के ऊपर अपनी पहली कोशिश में टच किया था। अब सिविल एविएशन के हुकाम ने जब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का मुशाहिदा किया तो उन्होंने कुछ तस्वीर और वीडियोस ली जो लीक होकर हम तक पहुंची हैं और जिनकी बुनियाद पर हमें हमने पहले दावा किया था कि तैयारे का कोई हिस्सा, उसके टायर्स, उसका लैंडिंग गियर का कोई हिस्सा या उसके इंजन का कोई हिस्सा जो है वो रनवे के साथ टकराया या रनवे के साथ उसने रगड़ खाई। तो हमारे उस दावे को अब तक़वियत मिलती है क्योंकि तैयारे के रनवे के साथ कॉन्टैक्ट के विजुअल जो शवाहिद हैं वो अब हमारे तक पहुंच चुके हैं। तो ये बात तो साबित हो चुकी है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनकी जानिब अब तक बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई। अब जब मैं रिएक्शनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये दावा नहीं है, ये एक पॉइंट है जो कि मुख्तलिफ़ एविएशन के माहिरीन और स्टडीज़ को देख कर मेरे सामने आया और मेरे जहन में आया, जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि इस बात को डिस्कस किया जाना ज़रूरी है कि क्या ऐसे अवामिल थे जिनकी बुनियाद पर ऐसा फ़ैसला कैप्टन ने लिया। इस सिलसिले में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन तमाम शवाहिद को देखने की कोशिश करें और माजी में ऐसे चंद वाक़यात जो हैं उनको भी देखने की कोशिश करें। इस क्रैश के दो और क्रैशेस के साथ बहुत ही ज़्यादा मुमासलतें हैं। हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि वहाँ क्या दुरुस्त किया गया, क्या गलत था और यहाँ पे उसके क्या क्या जो हैं वो इम्प्लिकेशंस हमें नज़र आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक क्या कह सकते हैं बुरे कल्चर की तरफ निशानदही करती है, उसकी जानिब भी मैं इशारा करना चाहूँ, वो है हॉट एंड हाई अप्रोच। अगर आप इस परवाज़ के नीचे आने के ग्राफ को देखें तो लाहौर से जो इसका टेक ऑफ का ग्राफ है उसकी निस्बत इसका जो नीचे आने का यानी डिसेंडिंग का कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, यानी कि तैयारा बहुत तेज़ी से नीचे आया। पायलट की जो भी रीज़न्स हों, जो भी वजूहात हों, लेकिन तैयारा क्रूज़ एल्टीट्यूड से जो एयरपोर्ट के रनवे तक बहुत तेज़ी से नीचे आया है और उसकी जो दोनों को अगर हम वो जो एक पीक बनती है, ये क्रूज़ एल्टीट्यूड है, ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये नीचे जाने का रास्ता है। तो अगर ऊपर जाने का रास्ता यूँ है तो नीचे जाने का रास्ता यूँ है, अगर आपको समझ आ रहे हैं मेरे हाथों के इशारे से, और ग्राफ भी आप देख सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे एक अहम नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर हम पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गुफ्तगू का जायज़ा लें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से कहता है कि वो 180 टर्न लेफ़्ट करे, यानी बाएं तरफ मुड़े, और ये 2 दफ़ा बात होती है जिसके अंदर पायलट को कहा जाता है और पायलट उसके जवाब में कहता है कि वो कंफर्टेबल है। ज़रा हम ऑडियो सुनते हैं। We are comfortable. We can make, inshallah. We are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from touchdown, engine passing 3,500. तो इस सारी गुफ्तगू के नतीजे में हम दो राय कायम करते हैं। एक तो यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए पायलट को एक से ज़्यादा मरतबा ये निशानदही की कि उसकी अप्रोच जो है वो ठीक नहीं लग रही। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिसेंड कर रहा है, वो 5 माइल के फासले पर है और 3500 की बुलंदी पर है। फिर उसके बाद उसने 180 का जब उससे कहा टर्न लेफ़्ट का। ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि जो पायलट है उसकी अप्रोच के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रिजर्वेशंस थी और उसने उनका इजहार किया। जब हम इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं तो दूसरी राय हमारे सामने ये आती है कि पायलट जब रनवे पर उतरने की कोशिश में आया है तो उसको शायद रनवे का जो इब्तदाई हिस्सा है वो नहीं मिला और वो लैंड करते करते एक ऐसे हिस्से तक पहुंच गए जिसके आगे शायद उसके जहन में आया कि वो पूरा रनवे इस्तेमाल करके लैंड नहीं कर पाएगा। ये वो मौका होता है जब पायलट बैठ के फैसला करता है कि उसने गो अराउंड करना है या लैंडिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। इसीलिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि तैयारे की गुत्थी सुलझाने में उसके लैंडिंग गियर का और गो अराउंड का फ़ैसला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब माजी में ऐसे 2 वाक़यात PIA के तैयारों के साथ हो चुके हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हाई एंड हॉट वाली जो अप्रोच है वो अमूमन कैटास्ट्रॉफिक होती है। और शायद इस पायलट के जहन में भी ये दोनों एग्जाम्पल्स थी, जिन दोनों एग्जाम्पल्स की सूरत में तैयारा उतर तो गया, तमाम मुसाफिर बच गए,
लेकिन वो अप्रोच और उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम्स थे वो हमारे सामने आए। सबसे पहली मिसाल PIA के ATR की पंजगूर के हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। अब PIA का तैयारा पंजगूर के हवाई अड्डे पर उतरा और फिर उसने रनवे को ओवरशॉट किया, उसकी ब्रेक्स नहीं लगीं या जो भी हुआ, और वो कच्चे में उतर गया। जहाँ से उतरने के बाद पैसेंजर्स जो हैं उनको देखा जा सकता है, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई। राम राम से भाई, राम राम से, कोई बात नहीं, दरवाजा खोल दे। फिर दरवाजा खोल दीजिएगा। सामान बाद में ले लेना, सामान को छोड़े पसीने, पहले उतर जाए, बाद में सामान हो जाएगा। शोर नहीं करना, शोर नहीं करना, बड़े आराम से तेजी से पुकारे। चलो बेटा चलो। फारूक, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आराम आराम से उतर जाए, तेजी दिखाएं। इतना ही हो गया बस जो होना था खैर है। दूसरी मिसाल हमें गिलगित के हवाई अड्डे पर एक और PIA के ATR की लैंडिंग की जो वाक़या है उससे मिलती है। PIA का तैयारा गिलगित एयरपोर्ट पर भी अगर वीडियोस देखी जाएं और जो दूसरी एग्जांपल्स उनको देखा जाए, उनसे पता चलता है कि तैयारा तकरीबन टर्मिनल के करीब लैंड किया। अब गिलगित की सूरत में ये इसलिए भी खौफनाक है कि गिलगित के रनवे के बिल्कुल एंड पे सड़क है और उसके बाद आगे आबादी है। तो इस हॉट एंड हाई अप्रोच के बारे में एविएशन सेफ्टी नेटवर्क ने एक तकाबुली जायज़ा जो है वो ग्राफ की सूरत में पेश किया, और उस जायज़े के अंदर अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि ये जो जहाज़ है इसकी जो लैंडिंग है और जो एक नॉर्मल A320 है उसकी लैंडिंग कराची एयरपोर्ट पर किस ग्राफ के, तो किस सूरत में, यानी किस तरह उसका डिसेंड होता है, तो उसका उन्होंने एक ग्राफ पेश किया जिसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा ऊंचा था, और इसको उतरने में जो इसके डिसेंड करने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। शायद इसी बुनियाद पर तैयारा जो है वो रनवे के बहुत सारा हिस्सा कवर करने के बाद लैंड करने की पोजीशन में आया। और इस सिलसिले में दूसरा क्लू हमें ऑफ कोर्स जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इस बात से मिलता है जिसमें उसने कहा कि आप 5 मील दूर हैं और 3500 की बुलंदी पर हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। Sir, we are established on ILS 259. So you are 5 miles from touchdown, distance passing 3,500. नॉर्मल सूरत हाल में तैयारा रनवे के ऊपर 1500 फीट के लगभग आसपास जो है उसको रनवे को टच करना चाहिए। यहाँ पर हमें जो पहला टच है वो 4500 फीट पर मिल रहा है, जो कि काफ़ी आगे जाके नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो पहले वाली थ्योरी है, हॉट एंड हाई वाली थ्योरी, वो रीइंफोर्स हो रही है। उसको एक और तस्दीकी नोट मिल रहा है कि तैयारा बहुत ऊंचा था, टाइम पर जो है वो रनवे पर नहीं आया और आगे उसको रनवे तंग होता नज़र आ रहा था, यानी कम होता नज़र आ रहा था। अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इन मामलात पर एक्शन लिया है तो क्या लिया है, और अगर एक्शन लिया होता तो क्या नौबत यहाँ तक आती। ये हॉट एंड हाई अप्रोच का मामला सिर्फ इन 3 परवाज़ों तक महदूद नहीं है। इस तरह की फ़्लाइट्स बहुत सारी हैं और अगर डेटा का जायज़ा लिया जाए तो और भी मामलात निकल सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इन मामलात पर चेक एंड बैलेंस रखे, इन मामलात पर शो कॉज नोटिस जारी करे, पायलट्स को पाबंद करे कि वो इनके ऊपर अमल दरामद करें। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक पायलट
ट्रैफिक कंट्रोलर की बात को नज़रअंदाज करके लैंड करने में कामयाब होता है। आखिर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको गो अराउंड के लिए मजबूर क्यों नहीं किया और उसको लैंडिंग की इजाज़त क्यों दी? यहाँ पर अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तमाम मामले पर पाकिस्तान सिविल एविएशन और हवाबाजी के निगरान इदारों का क्या किरदार बनता है? क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था?